भारत के बड़े कानूनी बदलावों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं? पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलने के लिए भारत में नए क्रिमिनल कोड आ गए हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो हो क्या रहा है? भारत ने पुराने हो चुके औपनिवेशिक कानूनों को हटाने के लिए नए क्रिमिनल कोड लागू किए हैं। इन बदलावों का मकसद है कानूनी सिस्टम को मॉडर्न बनाना और उसे आज के समाज के लिए ज्यादा रेलेवेंट बनाना। लेकिन आपके लिए इसका क्या मतलब है? नए कोड्स का फोकस है ट्रायल्स को तेज करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उचित सजा सुनिश्चित करना। यह एक ज्यादा न्यायपूर्ण और एफिशिएंट कानूनी सिस्टम की तरफ एक कदम है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। आलोचकों का कहना है कि कुछ बदलावों का इस्तेमाल असहमति को दबाने और स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। दोनों पक्षों को समझना और इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। भारत में रोजमर्रा की जिंदगी पर इन बदलावों का क्या असर होगा, इसके अपडेट्स के लिए ट्यून रहिए और इनसाइट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नए कानूनों में शामिल हैं 1. नाबालिगों के बलात्कार के लिए मृत्युदंड। 2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त सजा। 3. भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम। नए लॉज समाज पर क्या असर डालेंगे? चलो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस पर नजर डालते हैं। अब गैंग रेप के केस में कम से कम 10 साल की कैद होगी। ये एक बड़ा कदम है महिलाओं की हिफाजत के लिए। नए लॉज का मकसद है अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना ताकि जुर्म कम हो सके। साथ ही इससे पीड़ितों को इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन ये चेंज सिर्फ सजा देने तक नहीं है। पुलिस और अदालती सिस्टम को भी ज्यादा केपेबल और जिम्मेदार बनाया जाएगा। इस नए सिस्टम में जांच तेज और साफ सुथरी होगी। समाज इन चेंजेस को कैसे लेगा, ये देखना बाकी है। कुछ लोगों को लगता है इससे अदालती सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा, तो कुछ को डर है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इन लॉज का असर क्या होगा और क्या ये सच में जुर्म रोक पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस टॉपिक पर ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए साथ बने रहिए। अब एक और अहम बदलाव की बात करते हैं। इलेक्शन में रिश्वत लेना देना, अब तो इसके लिए सख्त सजा होगी। देखो भाई, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। अब तक जो रिश्वतखोरी इलेक्शन को गंदा करती थी, उस पर अब पैनी नजर रहेगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी अगर पैसे देकर वोट मांगते पकड़े गए, तो कानून उनका गिरेबान पकड़ लेगा। इससे न सिर्फ इलेक्शन साफ सुथरा होगा, बल्कि जनता का लोकतंत्र पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो उम्मीदवारों और पार्टियों को ईमानदारी से चुनाव लड़ना पड़ेगा और जनता को भी अपने वोट की असली ताकत समझ आएगी। लेकिन क्या सिर्फ ये कदम इलेक्शन को पूरी तरह से साफ कर देगा? जनता का भरोसा क्या वापस लौटेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इस बदलाव के बारे में और जानने के लिए, इससे जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए।